सुख और दुख एक साथ चलते हैं जीवन में। आनंद था आज के दिन का, पर जब पता लगा कि गुरुवर बैठे 1 घंटे से, तो एक स्याह परत दिल पर छा गई कि हम लोग इंतजार करते, पर मेरा इंतजार आपको करना पड़ा। एक तो गृह कार्य नाना जंजाला वाला विशेष बात नहीं है, लेकिन एक गोमती नगर से घर जाना, वहाँ से आना और तमाम जाम, ये तो जानते हैं हमारे शशिनारायण त्रिपाठी जी। यहाँ आने में हमको जो बालागंज से 42 मिनट लगा, जबकि सुबह का समय 12-13 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। बिल्कुल सही है। तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि नेता नहीं हो कि जब भीड़ इकट्ठा हो जाए तब जाए, ये एक व्यतिक्रम हुआ। और मैं एक सुयोग है ये, जिस दिन मेरा सम्मान है उस दिन शोभा जी का जन्मदिन है। ये भी एक सुयोग हमेशा याद रहेगा मुझे, और मैं अभी चूका नहीं हूँ, अभी बहुत समय बाकी है बधाई देने का। तो लेकिन जब कभी 11 तारीख आएगी तो 2 चीज़ें एक साथ याद आएंगी, कि मेरा कभी सम्मान हुआ था और वो शोभा जी के जन्मदिन। क्या बात है। तो मेरा सौभाग्य है, दुर्लभ है, मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ। हमारी आदरणीय हैं, बड़ी हैं। और जहाँ तक चंद्रदेव दीक्षित जी की बात है, तो उनकी जो सोम होता है, चंद्रमा होता है, उसकी ज्योत्सना में कौन भीगना नहीं चाहता, और जो भीगेगा उसकी भावना प्रबल हो जाएगी, बहुत अच्छा, उसकी भावना सुंदर हो जाएगी। तो मैं दोनों लोगों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद, दोनों को प्रणाम करता हूँ। और कविता पर एक बात, एक मुक्तक कहूँगा, इसके बाद एक छंद। स्वागत। कि कविता दुख की मलिन बस्तियों में घूमा करती है। कविता दुख की मलिन बस्तियों में घूमा करती है, और कविता सुख के राजमहल में पांव नहीं धरती है। कविता दुख की मलिन बस्तियों में घूमा करती है, और कविता सुख के राजमहल में पांव नहीं धरती है। और कविता संजीवनी मौत के घाट पड़े मन की, कविता संजीवनी मौत के घाट पड़े मन की, और कविता निरे अकिंचन की खाली झोली भरती है। कविता निरे अकिंचन की खाली झोली भरती है। और जो कविता को जीते हैं और लिखते हैं, उन पर एक छंद देखें। स्वागत है सर। नृप चाहता है अपराजित रहूं सदैव, मुकुट बचा रहे प्रजा प्रजा बनी रहे। कि नृप चाहता है अपराजित रहूं सदैव, मुकुट बचा रहे प्रजा प्रजा बनी रहे। और रंक चाहता है मौत भूख के न कारण हो, और जिंदगी रहे भी तो चरित्र की धनी रहे। तो सूम चाहता है प्राण रहे या कि चले जाएं, आलमारियों में भरी दौलत घनी रहे। कवि चाहता है चंदनी रहे हमारा मन, दुनिया समूची प्रेम रस में सनी रहे। इसी क्रम में 2 एक छंद और देखें। कि मरते कभी नहीं पलंग पर शूरवीर, और प्रेम रखते हैं रणभूमि प्रतिकूल पर। और जिसे अभी वज्र का विकल्प खोजना है, वह देर तक रिझता नहीं है किसी फूल पर। तो असमर्थता से दबता नहीं है स्वाभिमान, शेर करता नहीं गुजारा कंदमूल पर। और कंटक बिछाना आत्मघाती ही रहा सदैव, कोयल कभी भी कूकती नहीं बबूल पर। और देखें कि अपराजिता अतृप्ति संस्कृति के मूल में है, कैसे मान लें किसी की हर साध पूरी है। अपराजिता अतृप्ति संस्कृति के मूल में है,
कैसे मान ले किसी की हर साध पूरी है, और निजता की सतह से ऊपर न सोच सका, उसकी सदा ही रही साधना अधूरी है। तो प्रीति और वासना में उतना ही अंतर है, जितनी की लोभ और त्याग बीच दूरी है। तो चंदन को सर्प लिपटाने का रहा न शौक, किंतु शरणागत का स्वागत जरूरी है। और मैं इसके बाद चाह रहा हूँ कि एक जो समय आवंटित है या हुआ है लोगों को, उसमें हिम्मत है 2 गीत में पढ़ सकूं, बहुत समय नहीं लूंगा। धन्यवाद। जब जब मन व्याकुल होता है, तब तब एक गीत लिखता हूँ। कि जब जब मन व्याकुल होता है, तब तब एक गीत लिखता हूँ। कि पूरी धरती ही कुटुंब है, यह गा गा कर थका नहीं हूँ। कि पूरी धरती ही कुटुंब है, यह गा गा कर थका नहीं हूँ। और अंतर मन से लड़े अंत तक वह अभिनय कर सका नहीं हूँ। कि गाल फुलाए संबंधों में फिर से बातचीत लिखता हूँ। कि गाल फुलाए संबंधों में फिर से बातचीत लिखता हूँ। और जब जब मन व्याकुल होता है, तब तब एक गीत लिखता हूँ। अंतिम और दूसरा चरण है कि पलकों पर आंसू आए तो अतिथिमान सत्कार किया है। कि पलकों पर आंसू आए तो अतिथिमान सत्कार किया है। और होठों पर आ गई हंसी तो जी भर उसको प्यार किया है। कि होठों पर आ गई हंसी तो जी भर उसको प्यार किया है। तो जीवन की हारी बाजी पर क्षण क्षण नई जीत लिखता हूँ। कि जीवन की हारी बाजी पर क्षण क्षण नई जीत लिखता हूँ। और जब जब मन व्याकुल होता है, तब तब एक गीत लिखता हूँ। एक अंत में एक गीत और देखें। वाह, स्वागत है। बहुत सुंदर। बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण है। बहुत बढ़िया। कि हर दिन खरी खरी कहने को हर दिन खरी साहस बहुत जुटाता। कि हर दिन खरी खरी कहने को साहस बहुत जुटाता। और किंतु कई अवरोधों में ही उलझ उलझ रह जाता। कि हर दिन खरी खरी कहने को साहस बहुत जुटाता। और किंतु कई अवरोधों में ही उलझ उलझ रह जाता। कि विचलित करते श्रमिकों के पैरों में पड़े फफोले। कि विचलित करते श्रमिकों के
पैरों में पड़े फफोले और फसल चाटते टिड्डी दल ऊपर से पड़ते ओले कि विचलित करते श्रमिकों के पैरों में पड़े फफोले और फसल चाटते टिड्डी दल ऊपर से पड़ते ओले कि कौन यहाँ भूखे भगवानों को नैवेद्य चढ़ाता, कौन यहाँ भूखे भगवानों को नैवेद्य चढ़ाता और हर दिन खरी खरी कहने को साहस बहुत जुटाता। और अंतिम छोटे गीत होते हैं कि सेवादार, अरे बात न करिए भाई, सेवादार बन गए सौदेबाजों के अनुगामी, कि सेवादार बन गए सौदेबाजों के अनुगामी और आसमान पर चढ़ जाने को, आसमान पर चढ़ जाने को धरती की नीलामी, बहुत बढ़िया कि सेवादार बन गए सौदेबाजों के अनुगामी, वो आसमान पर चढ़ जाने को धरती की नीलामी और सागर नदियों को पीकर भी प्यास प्यास चिल्लाता, कि सागर नदियों को पीकर भी प्यास प्यास चिल्लाता और हर दिन खरी खरी कहने को साहस बहुत जुटाता। अंत में एक छोटा सा गीत और बहुत जल्दी पढ़ूंगा तहत में, एक गा के नहीं पढ़ा जा सकता, कि बस केवल इतना जीवन है, बस केवल इतना जीवन है, अनथक दौड़ सुनहरे सपने गर्वीली पुरुषार्थ कहानी, अनथक दौड़ सुनहरे सपने गर्वीली पुरुषार्थ कहानी और मधु से भरे हृदय की परिणति नयन कोर से रिश्ता पानी, अनथक दौड़ सुनहरे सपने गर्वीली पुरुषार्थ कहानी मधु से भरे हृदय की परिणति नयन कोर से रिश्ता पानी और भीग गया सारा ईंधन है, बस केवल इतना जीवन है। क्या बात है, भाग भाग कर गुणा कर रहे, जोड़ जोड़ कर रचा घटाना, क्या बात है सर। भाग भाग कर गुणा कर रहे, जोड़ जोड़ कर रचा घटाना, घेरे घेरने के चक्कर में उलझ गया सब ताना बाना, घेरे घेरने के चक्कर में उलझ गया सब ताना बाना, दबा बोझ से खालीपन है, बस केवल दबा बोझ से खालीपन है, बस केवल इतना जीवन है। और अंतिम पंक्तियां कि अपने सुख से नहीं अघाए, झपट झपट सबका सुख छीना, अपने सुख से नहीं अघाए, झपट झपट सबका सुख छीना और संध्या बेला में यह समझा ऐसा जीना भी क्या जीना, अपने सुख से नहीं अघाए, झपट झपट सबका सुख छीना और संध्या बेला में यह जाना ऐसा जीना भी क्या जीना। तो तड़प रहा उन्मादी मन है, तड़प रहा उन्मादी मन है, बस केवल इतना जीवन है, बस केवल। अंतिम बेला भी नहीं समझ पाते, हम भी पहनाने माला पहनाओ मेरा भी मन है, बस केवल इतना जीवन है।